स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही देखने को मिली। एक दिन पहले बुखार आने पर एक युवक को उपचार के लिए परिजन जिला अस्पताल में लाए थे, लेकिन शनिवार सुबह उसकी अचानक मौत हो गई। परिजन उसकी ब्लड की जाँच करवाने अमलतास अस्पताल भी गए थे। युवक की मौत के बाद नाराज आक्रोशित भीड़ ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम पिता कमल सिंह राजपूत उम्र 22 निवासी रोजड़ी नेवरी को एक दिन पहले बुखार आने पर परिजन उसे जिला अस्पताल उपचार करवाने पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि शुभम का ठीक से जिला अस्पताल में उपचार नहीं हुआ और डॉक्टरों द्वारा उपचार में लापरवाही बरती गई। शनिवार सुबह अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन परिजनों ने इसके बाद शव को आगरा मुंबई हाईवे पर 2 अलग अलग रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम, तहसीलदार, एएसपी सहित थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। मृतक का पीएम डॉक्टरों की पैनल से करवाया जाएगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि युवक की मौत कैसे हुई। हंगामे व चकाजाम की सूचना के बाद स्थानीय उज्जैन चौराहे पर हाट पीपलिया विधायक मनोज चौधरी पहुंची और परिजनों को शांत करवाकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक ने तत्कालिक आर्थिक सहायता देने के बाद भी पीड़ित परिवार को कही। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। एक बच्चा जो रोजड़ी ग्राम का था, शुभम नाम का, वो कल उसका भर्ती होना बताया गया। कुछ लोगों ने परसों भर्ती होना बताया है। उसकी आज सुबह मृत्यु हुई। मृत्यु को लेकर स्वाभाविक नई उम्र का बच्चा था। उसके परिजन आक्रोश में थे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा चक्का जाम की और विभिन्न मांगें रखी गई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी साहब और मैं पहुंचा और हम लोगों ने बातचीत की। ऑनरेबल विधायक जी भी हाट पीपलिया के आ गए थे। विचार विमर्श में तय ये हुआ था कि मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी, तो उसकी घोषणा मैं पहले ही कर चुका था। मजिस्ट्रियल जांच मैंने कलेक्टर साहब को ब्रीफ भी कर दिया, वहाँ से ऑर्डर भी निकल रहा। दूसरी डिमांड थी कि पैनल डॉक्टर से पीएम कराया जाए, वो भी उनकी डिमांड मान ली गई है। और जिसमें उनका पीएम होगा और उसकी वीडियोग्राफी होगी, सारे दस्तावेज और डीवीआर को मैंने सीज करने के आदेश। सर, आर्थिक सहायता अभी तात्कालिक तौर पर 20,000 रुपये की रेड क्रॉस से दी गई है। ऑनरेबल विधायक जी ने भी 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। हमारी तरफ से दे दिया गया है तत्काल मौके से। बाकी जो कुछ आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रियाएँ होती हैं, तो वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र उस परिवार को सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। अस्पताल में सुधार कब आएगा सर? लगातार एक बार जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनेकों जांच होती है, तो हमेशा जांच का आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक किसी को सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, गलती पाई जाएगी तो निश्चित ही होगी। मजिस्ट्रियल जांच पहली बार हो रही है, तो मजिस्ट्रियल जांच का मृतक के परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। तो ये मजिस्ट्रियल जांच में सारे बिंदु समाहित होते हैं, बहुत ब्रॉड होती है अपने आप में। सर, क्या मानते हैं सर, जिला अस्पताल में ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है इस प्रकार का आपका बार-बार? जिला अस्पताल में निरंतर प्रेशर बहुत रहता है। यदि आप रूटीन में जाएं तो निःशुल्क सुविधाएं तो मिलती ही हैं। बहुत बड़ा परिवार है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं इस परिवार में कुछ लोग गड़बड़ियां कर देते हैं, जिसके कारण ये दिन देखने पड़ते हैं। डॉक्टर की कमी पाई जाती है, मतलब डॉक्टर तो पूरे स्टेट लेवल पर कम है, ये लोकल प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग निरंतर, कल भी मैं गया था तो काउंसलिंग यही कर रहा था रूटीन में कि हम कम से कम बात अच्छी करें, लोगों से व्यवहार अच्छा रखें। सर, क्या हुआ बातचीत में आपका हल निकला? हल निकल गया है। जो मैंने बातें बताई, मजिस्ट्रियल जांच होगी, पैनल डॉक्टर से रिपोर्ट होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तात्कालिक आर्थिक सहायता दी है और चक्का जाम हो गया। मजिस्ट्रियल जांच का ऑर्डर भी हो रहा है। सारी चीज़ें अब सबसाइड हो गई है। हम लोग फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इस तरह की चक्का जमा। हाट पीपलिया विधानसभा के रोजड़ी गांव का हमारा परिवार का सदस्य है और ये जो मृत्यु हुई है, पूरे परिवारजन का कहना है कि यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है और इसी वजह से उस गरीब परिवार के व्यक्ति और इसके पूरे गांव वाले हमारे यहाँ पर चक्का जाम किया। चक्का जाम में हम चाहते हैं पूरे परिवारजन, ये यहाँ के जितने भी गांव वाले भी हैं, परिवार वाले, कि एक तो इसकी मजिस्ट्रियल जांच हो, दूसरा वीडियोग्राफी के साथ में एक टीम के साथ इसका पोस्टमार्टम हो। अगर उस पोस्टमार्टम में जो भी दोषी पाया जाता है मजिस्ट्रियल जांच में, उसको तत्काल निलंबित करें, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो सके, किसी के साथ इस तरह की घटना न घटे। क्योंकि परिवार का सदस्य कोई जाता है तो उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। उनके पिताजी भी लगभग ग्रस्त है। तीसरी बात, हमारी तत्काल जो रेड क्रॉस से सहायता मिलना चाहिए, तो 20,000 रुपये की राशि हमारे यहाँ पर एसडीएम साहब द्वारा
उसकी भी घोषणा कर दी गई है। मैं अपनी ओर से 25,000 रुपये की राशि तत्काल उनको, उस परिवार को दुलुओं में, साथ ही संबल में उनका नाम है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं, चूँकि स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक की राशि है, हम अगर ये दुर्घटना ये ग्रस्त हुआ है तो मजिस्ट्रियल जांच में अगर दुर्घटना ये पाई जाती है तो 4 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा होना चाहिए। ये हमारी बात थी जिसमें हमारे सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। अभी अब पोस्टमार्टम के लिए सब जगह पोस्टमार्टम की वीडियो। हादसा ये हुआ था कि परसों शाम की रात में हमारा गांव है रोजड़ी से मेरा भतीजा शुभम सिंह राजपूत पिता कमल सिंह शाम को यहाँ पे सामान्य उसको बुखार आने के कारण यहाँ पे भर्ती किया गया। परसों रात को भी कोई इलाज नहीं हुआ, बोले ठीक है, हमने गोली दवाई दे दी। कल भी दिन भर गोली दवाई के नाम पे चलता रहा काम। बोला कि इसको एक काम करिए, आप खून पेशाब की जांच करवाइए। खून पेशाब की जांच के लिए हमने बोला कि यहाँ पे करिए, तो बोले यहाँ नहीं होती है, आप कहीं भी आपके पास प्राइवेट में आप करवाइए। प्राइवेट का बोलना, अब हम क्या है कि जो परिवार है वो बहुत सामान्य परिवार है, तो हमने हमारी खुद की व्यवस्था करते हुए अमलतास हम इसको ले गए और वहाँ पे से जांच करवा के वापस जांच की रिपोर्ट दे दी। जांच की रिपोर्ट देने के बाद ये बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पूरे कल शाम हो गई, शाम को 1-2 बॉटल लगा दी, रात को बॉटल भी नहीं लगाई और उसके बाद में बस बोले कि ठीक है, बोले हो जाएगा, कल आप ले जा सकते हैं। और आज सुबह 6 बजे एक बॉटल लगाई गई, ऐसा बता रहे परिजन, और आधी बॉटल हुई और उसके बाद में वो निकाल ली गई। और वो अचानक सारे जितने भी डॉक्टर जो थे वो सब गायब हो गए। और हमने पूछा क्या हुआ, बोले कि आपका जो पेशेंट है वो मृत घोषित हो गया। क्या अमलतास यहाँ से रेफर किया गया था आपको? कोई भी रेफर नहीं किया गया था। यहाँ से कहा गया था कि आप इसके खून पेशाब की जांच करवा लीजिए। तो कहाँ करवाने का बोला था? इन्होंने बोला कि आप कहीं भी प्राइवेट में करवाइए। हमने कहा कि यहाँ जांच कर दिए, बोले यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आपको ये प्राइवेट। क्या बीमारी क्या थी उसे? जो बीमारी उसे कुछ भी नहीं थी, उसे सिर्फ सामान्य बुखार आ रहा था और हाथ पैर दर्द हो रहे थे। क्या नाम था उनका भैया? शुभम सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले थे? ये रोजड़ी गाँव के हैं। क्या मानना है, एक तरह की लापरवाही जिला अस्पताल? लापरवाही ये है कि कोई उसका इलाज नहीं किया गया है, सामान्य उसको रखा गया है और हमको भी धोखे में रखा गया था। अगर ये बोल देते कि आपके बालक को कुछ हो रहा है तो हम कहीं और रेफर कर लेते। आपका परिचय? मैं दिलीप सिंह राठौड़। आप कौन लगते हैं उनके? मैं इसका अंकल लगता हूँ। सर, जिला अस्पताल में एक युवक की मौत होने के बाद काफ़ी देर तक परिजन हंगामा करते रहे और कुछ तोड़फोड़ भी की गई। क्या कुछ पूरा मामला था? ये युवक कब भर्ती हुआ था सर? जैसे क्या पूरा एक घटना हुई? युवक कल भर्ती हुआ था यहाँ पे हॉस्पिटल में और इमरजेंसी में भर्ती हुआ था वो। उसके बाद आज सुबह उसकी डेथ हो गई यहाँ पे। क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई, ये हम उसकी जांच करवा रहे हैं और अभी 5 डॉक्टरों की पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है हम उसकी जानकारी आपको देंगे। सर, देखा कि अस्पताल में भी यूनिवर्सिटी के कागज़ थे या ओपीडी के कुछ कागज़ भी फटे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ क्या कागज़ भी फाड़े गए क्या परिजनों के द्वारा? हाँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट मिली है कि ऐसा हुआ है। अभी सर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाए? अब इसमें हम जांच कर लेंगे डिटेल में पूरी, और जो भी दोषी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो शासकीय संपत्ति का भी नुकसान हुआ है यहाँ पे? थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा। तोड़फोड़ भी की गई, क्या कुछ पूरा मामला था? कब ये भर्ती हुआ था पेशेंट में, क्या है पूरी? जिला अस्पताल में कल एक सीवियर एनीमिक पेशेंट भर्ती हुआ था। वो अपने यहाँ भी आया था, अमलतास में भी इलाज करा के आया था। उसके बाद अपने यहाँ भर्ती किया था उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। 4 ग्राम के लगभग उसका खून था। वो उसकी सुबह डेथ हो गई। उसके बाद में परिजनों ने काफ़ी आक्रोश जताया, जिसमें अस्पताल में उन्होंने तोड़फोड़ भी करी। जो एमएलसी रजिस्टर था उसको उन्होंने फाड़ दिया, जो कि अपने सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो चुका है। यहाँ पे फाड़ा उनने एक बार अपन रख लिया था, बाहर भी फाड़ दिया, जिसके चलते अभी 2-3 एमएलसी खड़ी है, वो भी अपन एमएलसी कर नहीं पा रहे हैं उनकी। और बाकी ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी सी तोड़फोड़ करी है उनने। और जहाँ पर परिजनों का कहना है कि हमारे मरीज को रात भर से गोली नहीं दी, दर्द का इंजेक्शन नहीं दिया है। तो उसमें तो ये है कि अगर किसी का ब्लड बहुत कम है तो समय पर उसका इलाज कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए, क्यों ब्लड कम हो रहा है ना। बाकी जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा क्या किस कारण से क्या हुआ था। अस्पताल में हंगामा अभी सुबह मतलब 8:40-45 से 1 बजे तक हंगामा चला। नुकसान क्या हुआ?
नुकसान एक ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ करी है और अपना इधर जो जहाँ पर्ची बनती है उसकी एलईडी और ये सब तोड़ दी। जो उनका केस रखने का सामान था वो भी सब तोड़ दिया। बाकी एमएलसी रजिस्टर पूरा फाड़ दिया, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। अभी कोई पिछला रिकॉर्ड अपने से मांगता है तो अपन उसी को देख के उसके आधार पर रिकॉर्ड देते हैं। ठीक है सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर कमल किशोर प्रजापति, एमजी हॉस्पिटल देवास। इसमें शुभम जो उपचाररत थे उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई है, जिसको लेकर परिजनों की कुछ ग्रीवेंसेस थे, शिकायत थी, उनने उसको लिखित में दिया है और एसडीएम साहब ने वो ज्ञापन भी ले लिया है। साथ ही साथ अभी जो मांग की गई थी पीएम रिपोर्ट में टीम से, तो उसको करवाया जा रहा है। साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और अन्य जो उसकी मांग है उस पर विधिवत जांच की जाएगी। सर कुछ आर्थिक मदद भी की गई है? भारतीय रेड क्रॉस की तरफ से उनको समुचित राशि दी गई है। चक्का जाम से 3 घंटे से यातायात हुआ है। इसमें बेसिकली परिजनों के साथ इस्लामाबाद व्यक्ति हैं, अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई। सर क्या मानते हैं सर, ये जिला चिकित्सालय की कोई लापरवाही सामने आई है? इसमें मजिस्ट्रियल जांच के ही आदेश हो गए हैं, तो इसमें यथास्थिति क्लियर होगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।